तो ये आप देख रहे हैं कि जो दोगला व्यवहार है, जहाँ पर एक तरीके के बिहेवियर जो कि एकदम देश को तोड़ने वाला बिहेवियर है, उसको ना सिर्फ सजा तो नहीं मिलती है बल्कि उसका सम्मान किया जाता है। उन्होंने अपना सच आज संसद में उजागर कर दिया। हमने देखा जब रमेश बिधूरी ऐसा भद्दा भाषण दे रहे थे, ऐसा हिंसा से भरा हुआ भाषण दे रहे थे, तो उनके पीछे कैसे हर्षवर्धन जो चांदनी चौक के क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरी पड़ेगा। ये जो जिस देश के स्टूडेंट है, इस देश की आवाम है जो आज इस देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये इंश्योर करेंगे कि जो रमेश बिधूरी जैसे लोग हैं वो केवल संसद से ना निकले बट ऐसे जो समाज से भी निकले, जो ऐसे समाज में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि उन पे पहली बात तो बेसिक कार्रवाई ये हो कि उनको सस्पेंड किया जाए उनकी सदस्यता से संसद की। बीजेपी का असली चेहरा है जो रमेश बिधूरी ने बोला है, ये पूरे भाजपा का असली चेहरा है जो उन्होंने संसद में बोला। हम अलग अलग जगह पे, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे इसकी देश की सड़कें हो, भाजपा की विभिन्न नेता नफरत फैलाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि इनकी मानसिकता, ये वीडियो लीक हो गई, ये फंस गए, ये रंगे हाथों इनका सच बाहर आ गया। पर मैं बताता हूँ ये पूरे भाजपा का सच है, और जो भाजपा का जो पूरा सच है उनका चेहरा रमेश बिधूरी है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी के खिलाफ देखिए डीयू के छात्रों ने यानी कि ऐसा ने जो है लगातार प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रमेश बिधूरी के खिलाफ, दानिश अली के खिलाफ जो पार्लियामेंट्री में असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, हम लोग मतलब जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया गया वो तो आम सड़क, आम मोहल्ले में भी अगर हो रही है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्थान है हमारा संसद, वहाँ पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग हो भी कैसे रहा है, ये अपने आप में अचंभे करने वाली बात है ना। क्या आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम तो यही कहते हैं कि उन पे पहली बात तो बेसिक कार्रवाई ये हो कि उनको सस्पेंड किया जाए उनकी सदस्यता से संसद की। दूसरी बात, उन पे जो तमाम प्रावधान है आईपीसी में, उसके खिलाफ, उसमें तमाम जो सेक्शंस हैं उसके खिलाफ, उसमें जो हेट स्पीच फैलाने के खिलाफ जो प्रावधान है उसमें कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं नड्डा जी, उन्होंने तो कहा है कि कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अभी तो उस पर लगे हुए हैं कि भैया क्या मामला है। कई बार कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को उन्होंने नीच शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए वो ऐसा उन्होंने कहा। नहीं, तो ये कोई बात नहीं होती कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके जवाब में आप दूसरा कुछ करेंगे। जब क्या बोलते संसद में मणिपुर की चर्चा होती है तो जो सांसद उसकी चर्चा करते हैं उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। एक सांसद नरेंद्र मोदी की तरफ अडानी की फोटो लाके दिखा देते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये जब लोकतंत्र की बात आती है तो आपकी फ्री स्पीच का एक लिमिट होता है। आप फ्री स्पीच में ये नहीं कह सकते आप किसी की तरफ इतनी अपमानजनक और इतनी खराब भाषा का प्रयोग करेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप ये डिमांड कर रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई होने चाहिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के? पुलिस का एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, हाँ। आईपीसी में तमाम प्रावधान है, 295 भी धारा है जो कि अप्लाई होती है पूरे घटना पे। लेकिन अब तक तो नहीं हुआ ना। अब तक तो जो हम देख रहे हैं प्रक्रिया में, उसमें लगातार लोग सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। वही वो अपने आप में मतलब हैरान कर देने वाला है कि क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर आम नागरिक ऐसा करेंगे तो उनको रोकना चाहिए। उनको प्रतिनिधि भी तो है एक बड़ा समुदाय का वोट पड़ा है और वो खुद ओबीसी से हैं, यानी कि जिस बिरादरी से नरेंद्र मोदी है उस बिरादरी से वो है। अब ओबीसी का सवाल इसमें कोई रेलेवेंट नहीं है। तो खुद कह रहे हैं कि हम ओबीसी से हैं। अरे तो आप ओबीसी से हैं तो इसका मतलब आप अगर एक अपमान होगा, उस पे एक्शन, ओबीसी वर्ग का अपमान होगा। ओबीसी वर्ग का कैसे अपमान होगा? ये तो अपने आप में अपमान है कि कहना कि हर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति इस तरीके से दूसरे धर्मों के बारे में सोचता है, ये कहना अपने आप में ओबीसीओं का अपमान है। डॉक्टर हर्षवर्धन और रवि शंकर भी वहाँ पर मौजूद थे। लगातार वो टेबल थपथपा रहे थे। जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहा जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा था अंदर में, बस टेबल थपथपा रहे। कैसे और इतने बड़े नेता फिर हमारे संसद में बैठ के कर क्या रहे हैं जब वो सुन नहीं रहे हैं, जब वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं कि जो बोला जा रहा है उसको सुना जाए। तो जब यही नहीं कर रहे हैं तो फिर संसद में बैठे क्यों? वो कहीं और बैठते, उनको होना ही नहीं चाहिए था। फिर वहाँ पे कह रहे हैं जानकारी नहीं थी, ये कैसी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में जो है रमेश बिधूरी पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जब तक अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी मांग जारी रहेगी। और भाजपा के खिलाफ जो पूरा भाजपा ने जो सांप्रदायिक माहौल बना दिया उसके खिलाफ तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप भी डीयू से हैं, आप भी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि उस पर एक्शन लेने चाहिए। हाँ, बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं कि इसके ऊपर एक्शन होने चाहिए।
हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक पार्टी के नेता और एक विचारधारा वाले नेता या उनके कोई भी लोग हों, इवन कार्यकर्ता हों, वो लोग किस तरीके से खराब काम कर ले जाते हैं, गालियां देते हैं संसद में, दंगे कर लेते हैं, लोगों को गुजरात के 2002 के राइट में मार डालते हैं। आपने देखा होगा कि बाबू बजरंगी को किस तरीके से छोड़ा गया, रेपिस्ट जो क्या बिल्किस बानो, उनके रेपिस्ट को किस तरीके से छोड़ा गया, सम्मान दिया गया, छोड़ा गया, मालाएं पहनाई गई। तो उनको न सिर्फ सजा से बचाव है बल्कि उनका अप्रिसिएशन भी होता है कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया। और अगर उनसे कोई इस मामले में सवाल कर दे, अगर कोई इनको शालीन हो करके इनको क्रिटिसाइज कर दे, तो उसके लिए एकदम खतरनाक, एकदम इस तरीके से उसके ऊपर सजा आ जाती है, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे तुमने बहुत खराब काम किया है, उसको सजा दी जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो दोगला व्यवहार है, जहाँ पर एक तरीके के बिहेवियर जो कि एकदम देश को तोड़ने वाला बिहेवियर है, उसको ना सिर्फ सजा तो नहीं मिलती है बल्कि उसका सम्मान किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। तो लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अब जो है दरअसल वो जाति पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओबीसी जो है, क्योंकि ओबीसी से ताल्लुकात रखते हैं रमेश बिदूरी और काफ़ी जनप्रतिनिधि भी हैं, कई जनताओं का अपार वोट मिला है, तो कह रहे हैं कि ये जनता का अपमान है। जनता का अपमान, देखिए मैं मान लीजिए कि जनता से सपोर्ट लिया हूँ इस मामले में कि मैं पुल बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा और मैं आपके साथ रहूंगा हर इशू पे लड़ने के लिए। जनता ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, ठीक है, उसके बाद मुझे वोट किया, बट मैं अगले दिन जाता हूँ, किसी की चोरी कर लेता हूँ, किसी के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ, किसी को चांटा लगा देता हूँ और या शायद कुछ क्राइम कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये जनता का अपमान हो जाएगा या ओबीसी का अपमान हो जाएगा अगर मुझे सजा मिलेगी तो इस एक्ट पे। लेकिन कहा जा रहा है कि जो दानिश अली साहब हैं, कुंवर दानिश अली साहब, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को नीच कहा, जिसके बाद रमेश बिदूरी ने ये बात कही। जो भी कहा हो, बट आप रूलिंग पार्टी के एक बड़े नेता हैं, आपको इन सब चीज़ों की भाषा, इस तरीके की भाषा से बचना चाहिए। इस तरीके की भाषा संसद में तो नहीं बोलनी चाहिए। आज हम लोग यूनिवर्सिटी स्पेसेस में खड़े हैं, वहाँ भी नहीं बोलनी चाहिए, वहाँ भी बोली नहीं जाती है। हम लोग देख रहे हैं कि उस भाषा को संसद में प्रयोग किया जा रहा है। अगर ठीक तरीके से इसको डील करना था तो आप संसद की गाइडलाइंस के तरीके से डील कर सकते थे, ना कि उनको इस तरीके से अपशब्द बोल करके। एक्शन लेने चाहिए उन पे। अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। आप लोग लगातार डिमांड करें कि डिस्क्वालीफाई होना चाहिए जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, क्योंकि ये बीजेपी का असली चेहरा है। जो रमेश बिदूरी ने बोला है, ये पूरे भाजपा का असली चेहरा है जो उन्होंने संसद में बोला। हम देखते तब अलग अलग जगह पे, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे इसकी देश की सड़कें हो, भाजपा के विभिन्न नेता नफरत फैलाने का काम करते हैं। भाजपा के विभिन्न नेताओं ने, सिंपैथाइजर्स ने मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की बात की है। जो रमेश बिदूरी है उसमें से एक चेहरे हैं जिन्होंने अपना सच आज संसद में उजागर कर दिया। हमने देखा जब रमेश बिदूरी ऐसा भद्दा भाषण दे रहे थे, ऐसा हिंसा से भरा हुआ भाषण दे रहे थे, तो उनके पीछे कैसे हर्षवर्धन जो चांदनी चौक के क्या कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कैसे हंस रहे थे। शंकर जी भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम देख रहे हैं कि इनकी मानसिकता, ये वीडियो लीक हो गई, ये फंस गए, ये रंगे हाथों इनका सच बाहर आ गया। पर मैं बताता हूँ ये पूरे भाजपा का सच है, और जो भाजपा का जो पूरा सच है उनका चेहरा आज रमेश बिदूरी है। कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच शब्द कहा, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। देखिए अगर ये बोल रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, पर अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो क्या इसका ये मतलब है कि हम इसके खिलाफ, कि वो भी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? किसी को मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो रमेश बिदूरी ने किया। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी ने किसी को कुछ बोला और उसके रिटेलिएशन में आप ऐसा हिंसा भरा भाषण दें। आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग तो जाति पर भी, क्योंकि ओबीसी जाति से लगातार तुलना कर रहे हैं। खैर देखिए, डीयू के कई सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भैया जो रमेश बिदूरी है वो डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। लगता है कि डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे? बिल्कुल हम अगर भाजपा नहीं करेगी तो उनको करवाना पड़ेगा। ये जो इस देश के स्टूडेंट है, इस देश की आवाम है जो आज देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये इंश्योर करेंगे कि जो रमेश बिदूरी जैसे लोग हैं वो केवल संसद से ना निकले, पर ऐसे जो समाज से भी निकले, जो ऐसे समाज में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। रमेश बिदूरी से जब पूछा गया कि आपने ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया है, तो कह रहे हैं कि ओम बिरला जी देख रहे हैं, ओम बिरला जी इस पर जो कार्रवाई करना होगा वो ओम बिरला जी को बता रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि ओम बिरला कुछ नहीं करेंगे। अगर ओम बिरला को कुछ करना होता तो अब तक करते। इतने सारे लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिन्होंने मणिपुर की बात की, जिन्होंने अडानी की बात की, उनको देखा कैसे फटाफट संसद से सस्पेंड कर दिया गया। तो क्यों यहाँ पे अगर सस्पेंड करने की भाजपा सोच भी रही, जो मुझे लगता नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करने पे आप भी कॉन्फिडेंस हैं? इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे पता है वो करना नहीं चाहते हैं, बट हम इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे, इस देश के अवाम इतना प्रेशर क्रिएट कर देगी कि भाजपा को उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। दरअसल इस वक्त हम लोग डीयू में हैं, आज फैकल्टी के गेट के सामने, 4 नंबर गेट के सामने। लेकिन सवाल यह है, जिस तरीके से लगातार डीयू के छात्र संघ आयसा ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोर्चा खोल रखा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी सांसद के खिलाफ। अब सोचिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिस तरीके से बयान दिया है दानिश अली साहब के खिलाफ, दरअसल वो अब उसकी लड़ाई जो है सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। शुक्रिया।